Good morning, students. Welcome to e-learning class. Today we are going to study English course book of class 4th. Here I am going to start unit number 4 and chapter number 7. This is chapter number 7 whose name is Can a Rock Be Interesting? So let's begin the chapter. It was the summer holiday and निशा was visiting her uncle. ये जो गर्मियों की छुट्टियां थी और जो निशा थी वो अपने अंकल के यहाँ विजिट करने गई. उसके जो अंकल थे वो थे अंकल किशन, जो कि एक साइंटिस्ट थे. वो एक छोटे से टाउन में रहते थे जो कि पहाड़ियों के माउंटेन्स के पास था. तो हर शाम को वो हाइक करने जाते थे फुट हिल्स पे. हाइक का मतलब होता है एक लंबी वॉक. तो वो जो हिल्स रहती हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पे वो घूमने जाते थे. तो एक दिन निशा आई तो उसने डिसाइड किया कि वो भी अंकल किशन को कंपनी देगी, उनका साथ देगी और उनके साथ हाइक पर जाएगी. तो वो और अंकल किशन एक सूखे रिवर बेड के पास आए अपनी हाइक के दौरान. तो रिवर बेड का मतलब होता है जहाँ से पानी बहता है, लेकिन वो सूखा हुआ था. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसके अंदर से होकर जाएंगे. तो अंकल किशन जो थे वो आजू बाजू बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देख रहे थे. तो निशा बहुत कंफ्यूज्ड थी कि ये क्यों इतना इस टाइप से ऐसे देख रहे हैं, किस चीज़ के लिए. तो सडनली और अचानक से निशा जो थी वो एक रॉक के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर उसको ट्रिप हो गई, वो उसको ठोकर लग गई और वो रोने लगी. तो फिर अंकल किशन ने पूछा क्या हुआ. तो निशा ने उनको बोला कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस इस रॉक से ट्रिप खा के थोड़ा सा मुझे लग गया. और फिर उसने अपने एंकल को रब किया और फिर उसने बोला कि अंकल किशन, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है सिवाय पत्थरों के. तो अंकल किशन ने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम देख रही हो कि ये पत्थर जो हैं वो इंटरेस्टिंग है. तो यही पत्थर देख लो जिस पे तुम्हें ट्रिप खा के तुम गिरी हो. तो उन्होंने उस पत्थर को उठाया और उसको केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से वो उसको देखने लगे. और फिर वो निशा की तरफ टर्न हुए और बोले कि आओ निशा, हम वापस चलते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक पत्थर जो है वो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो निशा ने ओके बोला और ये लोग वापस आने लगे. फिर जब वो घर आए तो अंकल किशन ने उसको वेट करने के लिए बोला और फिर वो अंदर गए और एक चिसेल लेकर आए, एक हैमर लेकर आए और 2 सेफ्टी ग्लासेस लेकर आए. चिसेल का मतलब होता है एक नुकीली सी जो चीज़ होती है जिससे हम पत्थर और जो स्टोन्स हैं उनको कट करते हैं, मीन्स जिसको छेनी बोलते हैं. एक हैमर मीन्स हथौड़ा और सेफ्टी ग्लासेस मीन्स आंखों के जो ग्लासेस आते हैं जिससे कि सेफ्टी रहती है, हमें लगती नहीं है. तो वो ये सारी चीज़ें लेकर आए. फिर वो आकर बैठ गए और उन्होंने निशा को एक सेफ्टी ग्लासेस का पेयर दिया और बोले कि कुछ रॉक्स जो हैं, कुछ पत्थर जो हैं वो अपने अंदर कुछ सीक्रेट छुपा के रखते हैं और ये भी उसी टाइप का पत्थर है. और फिर उन्होंने अपना ग्लास लगा लिया. निशा उनकी तरफ देख रही थी और वो बहुत ही पजल्ड लुक था, मतलब बहुत कंफ्यूज्ड लुक था उसके चेहरे पर. और फिर उसने भी ग्लासेस लगा लिए और बोली कि पत्थर किस टाइप से अपने अंदर सीक्रेट रखेंगे अंकल किशन. तो फिर अंकल किशन ने हंसते हुए बोला कि चलो हम फाइंड करते हैं. तो फिर उन्होंने केयरफुली, उन्होंने बहुत सावधानी से जो चिसेल थी और हैमर था उसका यूज़ करके जो पत्थर था उसको बीच में से, मिडल से उसको ब्रेक किया. तो उसके 2 पीसेस हो गए, मतलब बीच में से उस पत्थर को तोड़ा तो उसके 2 पीसेस हो गए. तो और फिर वो बोले कि देखो निशा, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है. तो निशा ने जो अपने ग्लासेस थे वो निकाले और उस पीस को देखा. तो उसकी आंखें जो थी वो एकदम सरप्राइज में वाइडेंड हो गई, मतलब
जब हम कुछ चीज़ देख के शॉक्ड हो जाते हैं तो हमारी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, उस टाइप का उसका एक्सप्रेशन था। और उसने देखा कि ये जो फिश है यहाँ, तो इसमें एक जो फिश थी वो थी इस रॉक के अंदर। फिर उसने पूछा कि क्या ये एक मछली है? तो फिर अंकल किशन ने रिप्लाई किया कि हाँ, ये एक मछली ही है। ये पत्थर के अंदर कैसे पहुंच गई अंकल किशन? ये पूछा निशा ने। फिर अंकल किशन ने उसको बताया कि ये जो फिश थी ये कई हजारों साल पहले जिंदा होगी, तो जब ये मरी तो वो सॉइल में जाके बरीड हो गई, मतलब जब ये मरी होगी तो ये जो सॉइल थी सॉइल में जाके दफन हो गई होगी। और फिर कुछ साल बाद जो सॉइल रहती है वो पत्थर में टर्न हो जाती है, मतलब जो मिट्टी रहती है वो सॉइल बन जाती है, और जो फिश थी वो अभी भी उस मिट्टी में रही। तो इसीलिए इस टाइप के जो पत्थर हैं इनको हम फॉसिल कहते हैं। तो अब तुम्हें दिखा कि तुमने एक फिश फॉसिल डिस्कवर किया है। तो निशा को इस सब बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो उसने पूछा कि क्या ऐसे बाकी अदर एनिमल्स की भी फॉसिल होती होगी? तो फिर अंकल किशन ने बोला कि हाँ, होती हैं। कई सारे ऐसे जानवर हैं जो कि कई सौ कई हजारों साल के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ कुछ प्लांट की फॉसिल्स भी रहती है, मतलब पेड़ पौधों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो फिर निशा ने पूछा कि आपने ऐसी कितनी फॉसिल्स मिली हैं आपको? तो अंकल किशन ने हंस के बोला कि मैंने तो कई सारी देख लिया, आई हैव सीन माई शेयर, मतलब मैंने तो पर्याप्त जो रहती हैं वो देख ली हैं मैंने। तो फिर निशा ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी और कई सारी फॉसिल्स को ढूंढना चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो अंकल किशन ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। हमने एक तो पहले से ही फाइंड कर ली है, तुम इसे रख सकती हो। और फिर उन्होंने वो फिश की जो फॉसिल थी वो उसको दे दी। तो निशा बहुत एक्साइटेड होके बोली, रियली, थैंक यू, मैं तो अब इंतज़ार ही नहीं कर सकती इसको जाके मम्मी डैडी को दिखाने का। और फिर वो बोली कि मैं इसको स्कूल भी ले जाऊंगी और अपनी क्लास टीचर को भी दिखाऊंगी। और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई। तो फिर अंकल किशन ने बोला कि ज़रूर, और हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ द माउंटेन, मतलब हम जो पहाड़ियाँ रहती हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में चलेंगे लॉन्ग वॉक के लिए कल, और देखेंगे कि हमें और भी फॉसिल मिलें। तो फिर निशा के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो बहुत हैप्पी हो गई। और फिर उसने बोला, थैंक्स अंकल किशन, मैं तो वेट भी नहीं कर सकती, आई कांट वेट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इसीलिए इस चैप्टर का नेम है कि कैन अ रॉक बी इंटरेस्टिंग, मतलब क्या एक पत्थर भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इस चैप्टर को आप रीड कीजिए अच्छे तरीके से, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इनको आप अपनी CW कॉपी में नोट कीजिए। आगे का जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हैं वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।